बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैंने क्यूरी सिलेक्ट की है वो है सेक्शन 209 पाकिस्तान पीनल कोड 1860। आमतौर पर जो सिविल में झूठे क्लेम होते हैं, सूट फाइल होते हैं या कोई एप्लीकेशंस दी जाती हैं, वैसे तो उनका सीपीसी में भी कॉस्ट का भी कंसेप्ट है, लेकिन अगर सेपरेट देखा जाए तो उसमें वो ऑफेंस भी है। 209 PPC dishonestly making false claim in court. Whoever fraudulently or dishonestly or with intent to injure or annoy any person makes in a court of justice any claim which he knows to be false shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. जो झूठा कोई क्लेम करेगा कोर्ट में वो 2 साल तक सजा है उसकी और फाइन भी है। फाइन कोर्ट जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से कर सकती है उसको। अब ये देखना है कि इसकी प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट होंगी। अगर कोई दावा खारिज हो गया सिविल का और झूठा क्लेम था, कोर्ट ने कॉस्ट भी कर दिया उसको, तो वो 209 में भी कोर्ट जो है उसकी कंप्लेंट भेज सकती है इलाका मजिस्ट्रेट को। उसका प्रोसीजर जो है वो बताया गया हमें 195 सीआरपीसी में। सेक्शन 195 सीआरपीसी का अगर देखें तो उसमें ये है कि सब सेक्शन 1 उसका है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। ए में कुछ और ऑफेंसेस दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे बी क्लास डायरेक्ट उसको रिप्रोड्यूस किया है क्योंकि हमारा जो रिलेटेड पोर्शन है वो बी क्लास में आता है। प्रोसिक्यूशन फॉर सर्टन ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस of any offence punishable under any of the following sections of the same code PPC, namely sections 193, 194, 195, 196, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 209। ये हमारा सेक्शन है 209 फॉल्स क्लेम वाला। 210, 211 and 228. When such offence is alleged to have been committed in or in relation to any proceeding in any court, जब ये ऑफेंस जो है ये ऊपर जो बताए गए हैं ये कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग में कमिट हुए हों, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ सच कोर्ट, जिस कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये ऑफेंस कमिट हुए हैं वही कोर्ट इन राइटिंग कंप्लेंट करेगी इलाका मजिस्ट्रेट को जिसके थाने की हदूद में वो कोर्ट प्रीमिसेस मौजूद हैं, और ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, या उनसे हायर जो फोरम है वो भी कंप्लेंट ये कर सकते हैं। जैसे इसमें सेशन जज जो होते हैं उनके सबऑर्डिनेट होते हैं मजिस्ट्रेट्स या सिविल जजेस, तो इसमें सेशन जज साहब भी ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर किसी ने कोई फॉल्स क्लेम किया है। और अगर इसको हम देखें सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी में तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है 209 फॉल्स क्लेम इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, कि वारंट के बगैर ये नहीं हो सकता अरेस्ट इसमें, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इसलिए इसकी प्राइवेट कंप्लेंट होगी, इन राइटिंग होगी, और वही कोर्ट जिसकी प्रोसीडिंग के दौरान ये ऑफेंस कमिट हुआ है किसी एक ऑफेंस, ये जो ऊपर दिए हुए हैं बी क्लास में, कोई भी एक ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो कोर्ट इन राइटिंग कंप्लेंट करेगी इलाका मजिस्ट्रेट को जिस कोर्ट की प्रीमिसेस में वो कोर्ट प्रीमिसेस हैं, तो वो आगे फिर इनिशिएट करेंगे इस पे प्रोसीडिंग।